पाकिस्तान की अवाम की पसंदीदा तरीन पार्टी जो है वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। मुझे आप बताएं कौन सी पार्टी है जिसने कोई एक भी मोटरवे बनाई हो, एक बिजली का मंसूबा लगाया हो, जिसने पाकिस्तान की लोड शेडिंग को ख़त्म किया हो, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म किया हो, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुलंदियों तक पहुंचाया हो और जिसके होते हुए ये ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस और तरक्की की बेपनाह मंसूबे लगे हों और फिर फार्म टू मार्केट रोड्स बेहिसाब बनाई हों। कौन सी पार्टी? बल्कि हर पार्टी के ज़माने में जवाल ही जवाल आया है। ये मुस्लिम लीग को अल्लाह ताला ने एक ऐसी पार्टी बनाया है जिसके हाथों से पाकिस्तान की तरक्की हुई है और इस पर हम बजा तौर पे फख्र कर सकते हैं। खड़े नजर आना चाहिए और हम अपनी इज्जत नफ्स पे कोई समझौता नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि आइन के गद्दारों की गुलामी हमें कबूल नहीं। हमने, आपको पता है, साम्राज्यी ताकतों की गुलामी कबूल नहीं की और अपनों की गुलामी कबूल करेंगे। ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कौन कहता है क्यों नहीं बनती? मुझे पहले ये तो बताओ, लियाकत अली खान की क्यों नहीं बनी? लियाकत अली खान के बाद जितने भी वज़ीर आज़म हैं, इसमें भुट्टो भी शामिल है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल है। यहां और तो और छोड़ें, ये जो अपना बलोचिस्तान से बने थे मुशर्रफ के जमाने में जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली, उनकी भी क्यों नहीं बनी भाई? और फिर जनेजो साहब की क्यों नहीं बनी? दूर ना जाएं आप। ये सब अपना लड़ने वाले लोग थे भाई। खुदा के बंदो, ये प्रोपेगेंडा जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन लोग कर रहे हैं। हमारी अब जो है, जो नवाज शरीफ की क्यों नहीं? भाई नवाज शरीफ ने क्या, अभी मुझे बताएं कि अब ये बाकी वज़ीर आज़म जो हैं ये भी सारे अपना जो है ये वो लोग थे जो कि गद्दार थे या जो पाकिस्तान के दुश्मन थे। इस मुल्क का भट्टा बिठा दिया इस बंदे ने, हमारा कल्चर खराब कर दिया है, कल्चर तबाह कर दिया है, सियासियात को खराब कर दिया है, सियासी कल्चर तबाह कर दिया है। सवाए गाली के इनको बात नहीं करने आती। ये टीवी पे जाके जो गुफ्तगू, लचर गुफ्तगू करते हैं, वो मेरी समझ में नहीं आती। और मैं आपको बल्कि ये कहूंगा कि आप अपना उस जबान को आप लोग इख्तियार ना करें, बल्कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इनको जवाब दिया करें। ये लोग जो है ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई है जो ऐसे शख्स को लाके यहां पर बिठा दिया है। तो ये मुस्लिम लीग का एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है। 22 करोड़ अवाम का मुतालबा है, ये पाकिस्तान का मुतालबा है, ये आपके आने वाली नस्लों का मुतालबा है कि हम किस तरह का पाकिस्तान उनको दे के जाना चाहते हैं। अगर हमने इसी तरह का पाकिस्तान दे दिया तो फिर हमारी सियासत जो है वो उसकी क्या उसकी अपना वैल्यू है? कुछ नहीं है। वो टके की कीमत नहीं है हमारी सियासत की। हमारी सियासत की तभी कीमत है कि हम इस मुल्क को संवार दें, आइन को बालादस्त बना दें, पार्लियामेंट की बालादस्ती को हम यकीनी बना दें। आप ये इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला खत्म कर दें। हम अपनी कौम को भेड़ बकरियां ना बनाएं, हम अपनी कौम को एक खुददार कौम बनाएं। आने वाली नस्लें हमारे कामों से अपना सर फख्र से बुलंद करके कह सकें कि हमारे बुजुर्गों ने हमें एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो हमारे हाथों में दी। क्योंकि ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की जीत नहीं, ये उस माइंड सेट की हार है, 73 साल से उस प्रोपेगेंडा की हार है जो ये कहता है कि मुल्क की खिदमत करने वाला वज़ीर आज़म, मुल्क की खिदमत में हाजिर रहने वाली जो जमात है, सियासतदान है, ये करप्शन करते और ये मुल्क को लूट के खा जाते हैं। मैं समझती हूँ कि इस फैसले के जरिए और जितने भी फैसले पिछले 3 साल में होते आए हैं, अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज किया है
लेकिन हर उस फैसले ने, चाहे वो अरशद मलिक की गवाही हो, चाहे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की गवाही हो, या वो ये यूके कोर्ट का फैसला हो, तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को तो सुरखरू किया है, लेकिन पाकिस्तान के हर सियासतदान को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने तकलीफें, झूठा जो एक वो एहतसाब का ड्रामा था, उसको बर्दाश्त करके अपने सीने पर मर्दाना वार वो मुश्किलात लेके उन्होंने पूरी कौम को बता दिया कि ये प्रोपेगेंडा कौन करता है और क्यों करता है। कामयाबी अल्लाह ताला ने अता की, और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने शरीफ फैमिली को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा को, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने जो यूके के कोर्ट्स के फैसले के जरिए अल्लाह ताला ने सुरखरू किए, उस पर भी हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं। नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो उन्होंने मुझे देख के गाड़ी रोक ली, तो मैंने गाड़ी का दरवाज़ा जब खुला तो मैंने उनको प्यार किया और मैंने उनको ये कहा कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की जीत नहीं है, ये उस माइंड सेट की हार है, 73 साल से उस प्रोपेगेंडा की हार है जो ये कहता है कि मुल्क की खिदमत करने वाला वज़ीर आज़म, मुल्क की खिदमत में हाजिर रहने वाली जो जमात है, सियासतदान है, ये करप्शन करके और ये मुल्क को लूट के खा जाते हैं। मैं समझती हूँ कि इस फैसले के जरिए और जितने भी फैसले पिछले 3 साल में होते आए हैं, अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज किया है, लेकिन हर उस फैसले ने, चाहे वो अरशद मलिक की गवाही हो, चाहे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की गवाही हो, या वो ये यूके कोर्ट का फैसला हो, तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को तो सुरखरू किया है, लेकिन पाकिस्तान के हर सियासतदान को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने तकलीफें, झूठा जो एक वो एहतसाब का ड्रामा था, उसको बर्दाश्त करके अपने सीने पर मर्दाना वार और मुश्किलात लेके उन्होंने पूरी कौम को बता दिया कि ये प्रोपेगेंडा कौन करता है और क्यों करता है। चाहे बयानिए में ऊंच नीच आती हो, कोई इख्तलाफ किसी को होता हो, लेकिन इस बात पे किसी को इख्तलाफ नहीं है कि नवाज शरीफ जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। लोग ये सोचेंगे और फिर लोग जब वोट डालते वक्त लोग ये सोचेंगे कि खिदमत किसने की है। लोग आज कोविड से निकलते हैं तो डेंगू में फंस जाते हैं, तो उनको शहबाज शरीफ का दौर याद आता है, जब लोगों के घरों में, गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल्स पे जो एम्बुलेंसेज होती थी उनके जरिए लोगों को दवाइयां पहुंचती थी। आज जब पंजाब की सड़कों पर लोग जमीन से पहाड़ जब गंद के और ढेर देखते हैं तो लोगों को आज शहबाज शरीफ याद आता है। तो जब लोग वोट सी पैक क्यों बंद हुआ, उसकी एक ये भी वजह है कि जो उसका चेयरमैन है, आप जानते हैं उसको, जनरल आसिम सलीम बाजवा जो है, वो करप्ट तरीन बंदा साबित हुआ है और जो अभी तक एक भी रसीद नहीं पेश कर सका, और उसके पापा जॉन्स के अरबों खरबों के बाहर कारोबार है। कहाँ से आया है सारा पैसा, बताएं तो सही, कहाँ से आया है? ये सब चीज़ें जो है ना, ये मेरी और आपके पूछने वाली बनती है। ये तो रोज रोज पार्लियामेंटें जो है वो ना टूटें, अदलिया को गिरफ्तार ना किया जाए, और फिर जो है वो पाकिस्तान के आइन का एहतराम होना चाहिए और पाकिस्तान जो है उसके कानून का एहतराम होना चाहिए। तो इसलिए जो बेतौकीरी हमारी जो है वो आज इसलिए भी है कि हम बार बार आइन तोड़ते हैं और बार बार
हमारी अदालतें जो हैं वो आइन तोड़ने वालों को लेजिटिमेट करार देती हैं। और इसलिए भी हम बेतौकीर है कि बार बार हम वज़ीर आज़म हाउस को फतह करते हैं और वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करते हैं, पार्लियामेंटें तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, अदालतें तोड़ते हैं और जजों को भी गिरफ्तार करते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में जज भी गिरफ्तार हुए और इलेक्शन चोरी करते हैं, आरटीएस बंद करते हैं, एक पार्टी से बंदे निकाल के दूसरी पार्टी में डालते हैं, उसमें शामिल करवाते हैं, रियासत के ऊपर रियासत चलाते हैं, डॉन लीग्स जैसे फ्रॉड करते हैं और पनामा और अकामा जैसे ड्रामे रचाते हैं, धरने करवाते हैं और आइन की धज्जियां बखेरते हैं, अपने हल्फ तोड़ते हैं, वोट की इज्जत को पांव तले रोनते हैं। और ये जो अवाम बैठी हुई है, आप और पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम को हुक्मरानी से महरूम करते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई हम बेतौकीर क्यों हो रहे हैं, हमारा मुल्क ज़वाल पजीर क्यों हो रहा है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी।